तकरीबन 6 मई 2018 की बात है कि मुल्ज़म आबिद हुसैन ने वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल को निशाना बनाया था। मुल्ज़म आबिद हुसैन ने एहसन इकबाल के बाजू पर गोलियां दागी थीं। ये वाकया 6 मई 2018 को पेश आया था। हम आपको ये बात बता दें कि उन दिनों इलेक्शन के दिन थे। मुख्तलिफ पार्टियां और उनके उम्मीदवार इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे। इसी दौरान वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल अपने आबाई इलाके नारोवाल में गए। वहां उन्होंने कॉर्नर मीटिंग से खिताब करना था। अभी वो मीटिंग के लिए आ ही रहे थे, यानी स्टेज पर चढ़े ही थे, तो मुल्ज़म आबिद हुसैन ने मौका देखते ही वफाकी वज़ीर दाखिला पर गोलियां चला दी। इस हादसे के नतीजे में वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल शदीद जख्मी हो गए थे। आपको इधर बात एक कन्फर्म करते चले कि उन दिनों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पर एक स्कैंडल सामने आया था। वो स्कैंडल खत्म नबूवत के कानून में तरमीम का था। इसी को बाइस बनाकर मुल्ज़म आबिद हुसैन ने 6 मई 2018 को वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल पर गोलियां बुछाड़ की। चूँकि वो इलेक्शन के दिन थे, लिहाजा हर मुखालफ एहसन इकबाल को टारगेट करके ये बात कह रहे थे कि एहसन इकबाल ने ये काम खुद करवाया है और इसके पीछे इनका कोई जाती मफाद हो सकता है। लेकिन बहरहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुल्ज़म आबिद हुसैन और उसके 6 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़म आबिद हुसैन और उसके 6 साथियों का मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट में चलता रहा। लाहौर हाई कोर्ट ने मुल्ज़म आबिद हुसैन और उसके 6 साथियों के खिलाफ फैसला सुना दिया है। उस फैसले में मुल्ज़म आबिद हुसैन को 27 साल कैद सुना दी गई है। आपको इधर बात एक क्लियर करते हुए जाएं कि अदालत ने मुजरम को गैर कानूनी असला रखने और इस्तेमाल करने के जुर्म में भी 3 साल कैद की सजा सुनाई है। यूं मजमूई तौर पर मुल्ज़म आबिद हुसैन 30 साल सजा काटेगा। मुकदमे में मुलव्वस 6 एहलकार जिनको शक का फायदा देते हुए अदालत ने बरी कर दिया। आपको इधर एक बात बताते चलें कि ये वाकया नारोवाल के थाना शाह गरीब के इलाके में पेश आया था। लाहौर हाई कोर्ट ने मुल्ज़म आबिद हुसैन को इबरत का निशान बना दिया है। इसके अलावा मुल्ज़म आबिद हुसैन को 3 लाख जुर्माना भी किया गया है और अगर ये मुल्ज़म जुर्माना अदा न कर पाया तो इसे 6 माह मजीद कैद भुगतनी होगी। व्यूज, हम अदालत के इस फैसले को सराहते हैं जिसने मुल्ज़म आबिद हुसैन को इबरत का निशान बनाया और ये मिसाल उन लोगों के लिए भी कायम की जो आम और गुरबा को निशाना बनाते हैं। हमारी अदालतों को और भी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए ताकि किसी गरीब के साथ कोई ज्यादती ना हो। उम्मीद करते हैं कि मुल्ज़म आबिद हुसैन को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और 30 साल जेल में गुजारने के बाद जब ये निकलेगा तो इसे एहसास होगा कि किसी के साथ किस तरह ज्यादती करते हैं। व्यूज, आपके ख्याल के मुताबिक अदालत ने मुल्ज़म आबिद हुसैन को 30 साल सजा सुनाकर कितना बड़ा फैसला किया है? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।